तो गाइस, एक कपल ऑफ को कुछ मांगा का नया चैप्टर 275 आ चुका है। तो आज मैं इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं कि इस नए चैप्टर में क्या क्या आया है। लास्ट चैप्टर के एंड में हीरो के मुंह से गलती से निकल गया था कि वो नागी को लाइक करती है। अब वो कहती है कि तुमने सुन लिया क्या। फिर नागी कहता है कि सुनूंगा कैसे नहीं, तुम चिल्ला रही थी। हीरो कहती है कि हाँ मैंने कहा। फिर वो हंसने लगती है। फिर नागी मन में सोचता है कि ये डिनाई नहीं कर रही है कि इसके मुंह से गलती से निकल गया। फिर हमें एरिका को दिखाया जाता है बड़े गुस्से में नागी को घर चलने के लिए कहती है, और वो हीरो से कहती है कि ये बात तुमने हमें क्यों कही। घर पे आने के बाद नागी पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हीरो की बात उसके मन में से जा ही नहीं रही थी। सोचता है कि मैं इसका आंसर कैसे दूँ। बेसिकली उसने अपनी फीलिंग्स को कन्फेस किया है, लेकिन वो मुझे डेट थोड़ी ना करना चाहती है, और वैसे भी उसने मुझे पहले ही डंप कर दिया था। तो लाइक करने का क्या मतलब था। अब तो ये दो थ्योरी बनाता है कि पहला, वो डंप करने के बाद भी मुझे लाइक करती है, और दूसरी, जब हम लोग डेट कर रहे थे तब वो मुझे पसंद नहीं करती थी। फिर वो सोचता है कि दोनों ही बेकार है, और अगर वो झूठ बोल रही होती तो वो एरिका के सामने नहीं बोलती। इसका मतलब हीरो को मुझसे वन साइडेड अफेक्शन है। उसे मुझसे आंसर नहीं चाहिए, मतलब मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसके मैथ टीचर ने उसके साथ किया था। फिर वो सोचता है कि मैं बहुत टाइम से हीरो के बारे में सोचता ही रहता हूँ, लेकिन अब एरिका के सुनने के बाद सब कुछ बहुत अजीब हो गया है। वो अपने कमरे से बाहर आके देखते हैं कि एरिका बहुत सैडली अपने सोफे पर लेटे हुए फ़ोन इस्तेमाल कर रही थी। फिर वो एरिका से कहते हैं कि मैं डिनर बनाने के लिए कुछ सामान सुपरमार्केट से लेने जा रहा हूँ, क्या तुम चलोगी। एरिका पहले हेजिटेट कर रही थी, उसका मन नहीं था, लेकिन वो बाद में हाँ बोल देती है। फिर वो दोनों सुपरमार्केट जाते हैं, और एरिका वहाँ पर 1 साल से रह रही थी, लेकिन फिर भी उसे इस सुपरमार्केट के बारे में नहीं पता था। और वहाँ पर ज़्यादातर फॉरेन गेम्स के सामान हुआ करते थे, तो नागी भी वहाँ पर ज़्यादा नहीं जाता था। और एरिका तो सभी विदेशी प्रोडक्ट को कार्ट में भरे हुए जा रही थी। और फिर नागी कहता है कि उसने वो हीरो को क्यों कहा कि ये बात तुम्हें हमें क्यों बताई। एरिका कहती है कि मुझे तुम दोनों की पुरानी डेटिंग याद आ गई। उस टाइम मुझे अच्छा नहीं लगा था, इसे समझा पाना मुश्किल है। वो ऐसा था जैसे मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल था। और हीरो की बात आज सुनने के बाद मेरे दिल ने दोबारा वही सब फील किया। और उसने सामान खरीद के पूरी कार्ट भर दी थी, और वो दूसरी कार्ट लेने के लिए चली जाती है। फिर नागी मन में सोचते कि मुझे नहीं पता था कि तब एरिका को इतना ज़्यादा बुरा लगा था। और तभी एरिका कार्ट पर बैठी हुई आती है और कहती है कि तुम आज से किसी को डेट नहीं करोगे, और ये मेरा ऑर्डर है, नहीं तो मैं तुम्हारा सर कलम करवा दूंगी। और यहीं पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है।